अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालेंगे। जो अहम स्टोरीज आज हमने प्रोग्राम का हिस्सा रखी हैं। रवा माली साल तिजारती खसारे में कितने अरब डॉलर की कमी हुई, आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। इदारा शुमारियात ने मौजूदा माली साल के पहले 9 माह के तिजारती आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान की बरामदात में मुसलसल 7वें महीने कमी, मार्च में बरामदात 15% रह गई है। और इदारा शुमारियात ने वाज़ेह किया, जनवरी में मुल्की बरामदात 15% कम होकर 2.21 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुई थी। फरवरी में मुल्की बरामदात में 19% कमी वाक़ई हुई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक 9 माह में तिजारती खसारा 35.51% कमी से 22 अरब 90 करोड़ डॉलर रहा है। ये भी आपको बताएंगे कि रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। एशियाई तरक्याती बैंक आउटलुक रिपोर्ट भी जो है वो आपके सामने रखी जाएगी। रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान की मईशत सुस्त रवी का शिकार रहेगी, आउटलुक रिपोर्ट ने वाज़ेह किया है। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ में 0.6% कमी हुई है। रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2% तक होगी। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 1% बढ़ा दी है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद शरह सूद 20 से बढ़कर 21% होगी। और मरकजी बैंक का एलामिया भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि मार्च में महंगाई की शरह 35.4% हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी के हवाले से भी बताएंगे कि सिंध की मसनूई महंगाई की रोकथाम के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। कराची में 1 करोड़ तक के जुर्माने कर चुके हैं। सुहेल राजपूत ने बताया कि हैदराबाद में 50 लाख का जो जुर्माना है वो वसूल किया गया। कीमतों पर कंट्रोल के लिए कानून में तरमीम भी की गई है। जुर्माने की हद 1 लाख मुकर्रर की है। साथ साथ ये भी बताया चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कि मुनाफाखोरों की अशिया कब्जे में भी ली गई हैं। आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि कराची में लाखों मालियत की चोरी में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। स्टार सिटी मॉल से 70 लाख रुपए से जायद मालियत के मुख्तलिफ 23 आईफोन्स की चोरी में मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मुल्जिम चोरी किए गए मोबाइल फोन्स इसी मॉल में फरोख्त करने आया और IMEI नंबरों के मैच होने पर वो पकड़ा गया। स्टार सिटी मॉल में अक्सर मोबाइल फोन्स की दुकानों में शटर नहीं थे और शोरूम की तरह दुकानें बनी होती हैं, जिनका शीशे का दरवाजा बंद करके दुकानदार चले जाते हैं, जबकि मॉल की सिक्योरिटी के लिए कई गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। पुलिस ने सिटी मॉल के सिक्योरिटी गार्ड को भी वारदात के बाद शामिल तफ्तीश किया था। आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे आखिर में कि रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई की है। कत्ल और स्ट्रीट क्राइम की 100 से ज्यादा वारदातों में मुलविस 4 डकैत गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की 100 से ज्यादा वारदातों में 18 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स और नकदी छीनने का एतराफ। मुल्जिमान की शनाख्त सुल्तान उर्फ टीटी, जहांगीर, हैदर और मोहम्मद अयाज उर्फ आहद के नामों से हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से एक चोरी शुदा मोटरसाइकिल का चेसिस और मंशियात भी बरामद की गई है, ज़राए ने बताया। और पहली खबर से आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की बरामदात में मुसलसल 7वें महीने तनज़्ज़ुली देखी गई है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट माली साल 2022 से 2023 के इब्तिदाई 9 महीनों में बरामदात 9.87% कमी के बाद 21 अरब 4 करोड़ डॉलर रह चुकी हैं, जो गुज़िश्ता साल की इस मुद्दत में 23 अरब 35 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। बरामदात में कमी की बुनियादी वजह अंदरूनी और बैरूनी अवामिल शामिल है, जिसकी वजह से खास तौर पर टेक्सटाइल की सनती यूनिट्स की बंदिश के खदशात जन्म ले रहे हैं। दूसरी तरफ मार्च में दरामदात भी 40.25% कमी के बाद 3 अरब 82 करोड़ डॉलर है, जो कि गुज़िश्ता बरस इसी महीने में 6 अरब 40 करोड़ डॉलर थी। रवा माली साल के इब्तिदाई 9 महीनों में दरामदात 25.34% गिरकर 43 अरब 94 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 58 अरब 85 करोड़ डॉलर थी। माली साल 2023 में जुलाई से मार्च के दरमियान तिजारती खसारा 35.5% कमी के बाद 22 अरब 90 करोड़ डॉलर रहा है, जो पिछले साल इसी मुद्दत में 35 अरब 50 करोड़ डॉलर था। जबकि मार्च में सालाना बुनियादों पर तिजारती खसारा 59.75% तनज़्ज़ुली के बाद 1 अरब 46 करोड़ डॉलर पर आ चुका है। बरामदात में मनफी नमवारों और माली साल के पहले महीने में जुलाई
में शुरू हुई, जब अगस्त में मामूली इजाफा इसमें खासतौर पर देखा गया है बरामदात में। बहरहाल इस पर बात कर लेते हैं कि रवा माली साल जो तिजारती खसारा है उसमें कितने अरब डॉलर की कमी आई है। ये मैंने आपको बताया कि जो मौजूदा माली साल है उसके पहले 9 माह के तिजारती आदाद शुमार जो जारी किए गए हैं उसमें जो है वो ख़ास तौर पर फिगर्स इदारे शुमारियात ने वाजे किए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो खासी मुतासिर होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात की जाए तो मुल्की बरामदाद में इसका 60% स्टेक होता है, यानी कि 60% हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। अब ये जो कमी आई है इस वक्त बरामदात की अगर बात की जा रही है तो बरामदी हदफ मुश्किल हो चुके हैं हासिल करना। फिर पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से अगर बात करें तो उनका भी यही कहना है कि बरामदाद में जो तनज़ुल की बुनियादी वजूहात हैं, सरमाए की किल्लत है, मुख्तलिफ जो है वो फैक्टर्स बताए हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KCCI तौसीफ अहमद साहब ऑन कॉल मौजूद। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया। मैंने इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जो है वो इस वक्त नाज़रीन को बताई है और फिर पाकिस्तान की बरामदाद में मुसलसल 7वें महीने में भी कमी देखी गई है। मार्च में 15% ये जो है वो बरामदात गिर चुकी हैं। मौजूदा साल की बात करें तो तनज़ुली की तरफ जा रहे हैं। फिर स्पेसिफिकली मैं टेक्सटाइल पे बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि 60% अगर बात की जाए तो स्टेक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। कैसा देख रहे हैं इसको तनज़ुली की तरफ जाते हुए मईशत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसके जो है ना मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ना वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी इंक्रीज हो जाएगी तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते। तो आपके जो ऑर्डर्स हैं वो बांग्लादेश और दूसरी आपकी जो कंट्रीज हैं वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस वक्त मसाइल ये हैं, एक मसाइल नहीं है, काफी मसाइल हैं। एक मसाइल तो ये है कि आपने 19 रुपए 99 पैसे एक्सपोर्टर्स के लिए मुख्तस की थी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, ठीक है, वो आपने विड्रॉ कर लिया है। और विड्रॉ भी कब किया? आपने मार्च में विड्रॉ किया है और वो जनवरी से आपने इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। अब आप अगर एक एक्सपोर्टर को 19 रुपए 99 पैसे की जगह 35 रुपए की बिजली दोगे तो वो कैसे कॉम्पिटिटिव रह जाएगा? दूसरा मसला ये है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। मतलब 50% से ज्यादा हम उसकी जो रॉ मटेरियल है एक्सपोर्ट करने के लिए वो इंपोर्ट करते हैं। वो LC रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारी LCs जो एक्सपोर्टर्स की LCs हैं वो खुल नहीं रही, ठीक है। उसकी वजह से ये एक्सपोर्ट आपकी डाउनग्रेड जा रही है। तो तीसरा मसला ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इशू भी आ गया है कि जब आपको यही नहीं पता, जब आपकी LCs नहीं खुल रही हैं, आपका जो इंपोर्टर है, जो आपका बाहर बैठा हुआ है, जो आपसे इंपोर्ट कर रहा है, वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान में LCs नहीं खुल रही, डॉक्यूमेंट्स की पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, कंटेनर रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या गारंटी है कि उसका माल उसको टाइम पे मिलेगा? जिसकी वजह से ऑर्डर्स रिड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर। और जो है इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है इस वक्त। तो ये तीसरा, आपने इंटरेस्ट रेट, आपने मॉनेटरी पॉलिसी, आपने आज 100 बेसिस पॉइंट और बढ़ा के 21% पे ले गए, ऑल टाइम हाई पे। तो अब आप ये बताएं कि इसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो इस वक्त डिक्रीज हो रही हैं और ये मजीद नीचे जाएंगी अगर यही सिचुएशन रही। अच्छा, गैस है नहीं, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब आप ये बताएं कि आप गैस की अब जिन इंडस्ट्रीज जो गैस के कैप्टिव पावर पे चलती हैं, जो इंडस्ट्रीज। अच्छा तौसीफ साहब, जरा कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं ना। अगर इब्तिदाई इस रवा माली साल के 9 महीनों की अगर स्टैटिस्टिक्स सामने रखें तो अगर पिछले माली साल की बात करें 21-22 की और इस साल की बात करें 22-23 की, इस वक्त जो सूरत हाल है वो हो चुकी है दरामदाद की 43 अरब 94 करोड़ रुपए। इसी सीजन के अंदर या पीरियड के अंदर पिछले साल अगर चले जाते तो 58 अरब से भी ज्यादा थे, 58 अरब और गालिबन 85 करोड़। 25% की कमी आई है, इस पर क्या कहेंगे? जी, इसकी कमी इसलिए आई है, देखें आपकी टोटल इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। आप 80-85% इंपोर्ट करते हो। आपकी तमाम इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। ये जो अभी आपका ये जो 35% की इंपोर्ट बिल में कमी आई है वो इस तरह आई है कि आपने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आपने इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल नहीं आ रहा पिछले 4 महीने से। ये गेम शुरू हुआ है दिसंबर से। ये LC की वजह से ना, लेटर ऑफ क्रेडिट का जो इशू है, LCs ओपन नहीं हो रही, LCs ओपन नहीं हो रही है आपकी। और जो LCs ओपन हो जाती हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो भी रिलीज नहीं होते, बैंक उसको ऑनर नहीं कर रहा है, बैंक उसको 1-1 महीने बाद पेमेंट कर रहा है। अच्छा। आपका तो अब ये क्रेडिबिलिटी का ये आलम हो गया है कि अगर अब LCs ये खोल भी जाएं
तो बहुत से ऐसे आपके वो जो बाहर एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं वो आपको माल शिप नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमको गारंटी नहीं है कि आपकी उनकी पेमेंट होगी भी कि नहीं होगी। तो इस वक्त तो बहुत ही बड़ा क्रेडिबिलिटी का इशू आ गया है। तो ये जो इंपोर्ट्स को आर्टिफिशियली कट डाउन किया गया है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इससे आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। अच्छा, इससे इन्फ्लेशन भी हो रही है, इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, बिकॉज इसलिए बढ़ रही है कि सप्लाई और डिमांड का गैप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर आइटम की प्राइस ऑलमोस्ट 50-60-70% बढ़ गई है। तो आप अनफिजिबल होते जा रहे हो। आप जब एक्सपोर्ट करते हो, आप डाइस, केमिकल, हर आदमी आप मार्केट से लेते हो, कमर्शियल इंपोर्टर आपको मंगा के देता है, एसएमई सेक्टर सारा उसको कमर्शियल इंपोर्टर सारा मंगा के देता है माल, ठीक है। अब इस वक्त एलसीज ओपन नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं हो रहे, आपके डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से ठीक है। जरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अगर बात कर लेते हैं ना तौसीफ साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने में जो मुश्किलात पैदा की हैं, उसी वजह से जो बरामदात है वो कम होती दिखाई दे रही है। वो भी आपने कहा, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है केसीसीआई के, जरा जानना चाहूंगा इस वक्त जो मईशत की तनज़ुली है उसके जरा चीदा चीदा एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो बयान कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको समझाया कि इस वक्त बहुत से मसाइल हैं। एक तो रुपया आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। अब आप ये देखें कि तकरीबन 180 रुपए डॉलर था मेरे ख्याल से आज से 3 महीने पहले, आज 285 रुपीज पे हम खड़े हुए हैं। आपका रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। एक तो फैक्टर ये हो गया ना, जी हाँ, आपका रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, आपका इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे चला गया है, ठीक है। आपका पॉलिसी रेट जो है, आपके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी टैरिफ ऑल टाइम हाई है। इस बार जो बिजली के बिल आए हैं इंडस्ट्रीज के और घरों के भी आए होंगे, और इंडस्ट्रीज के जो बिल आए हैं अगर आप वो देखें, ऑल टाइम हाई 43 रुपए यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस इस बार बिल आए हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं तो इसमें इंडस्ट्री कहाँ फिजिबल रह जाएगी, इसमें कैसे ग्रोथ होगी आपकी। और कराची तो वो शहर है जो 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है और 68% से ज्यादा टोटल जो आपका रेवेन्यू है पूरे पाकिस्तान का उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अगर एक्सपोर्टर्स की मैं बात करूं तो फिर एक्सपोर्टर्स जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट होगी जीडीपी पे उतना ही अच्छा जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं कोई बात आपके बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट जब तक आपका मसला क्या है, आपका हर साल का मसला यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, आपकी 80 बिलियन की इंपोर्ट होती है और आपका रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट मिला के आपके पास 60 बिलियन 58 बिलियन आते हैं, तो आपका हर साल 18-20 बिलियन का डेफिसिट होता है। यही आपका मसला है। ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन अगर एक्सपोर्टर्स मिलना चाहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब से, तो फिर 4 दफा इजलास मंसूख किया गया, क्यों, वजह क्या है? तो बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, अगर देखें हम बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले, हमें भी पता है इस वक्त क्या मसाइल है, हमें भी पता है इस वक्त आईएमएफ से हमारा जो है लोन बहुत जरूरी है, हमें भी पता है ये बात। लेकिन उसके लिए जब आप बिजनेस कम्युनिटी को अगर ऑन बोर्ड लेंगे, जैसे अभी आपने 170 बिलियन के टैक्स लगा दिए अक्रॉस द बोर्ड आपने लगा दिया। अब क्या है, जो टैक्स पेयर ऑलरेडी है उसी को आपने ओवरबर्डन कर दिया। कोई नया टैक्स पेयर आप लेकर आए, आपको चाहिए था नया टैक्स पेयर इंडक्ट करें। लेकिन जनवरी के अंदर अगर मैं बरामदात की बात करूं वो 15% कम होती हैं, फरवरी के अंदर 19% कम होती हैं, और फिर मार्च के अंदर बिजली और गैस के ऊपर सब्सिडी कम कर देते हैं, उससे भी नुकसान होता है। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है जो इकोनॉमिस्ट हैं कि 17% अप्रैल के अंदर भी ये हमें एक झटका लगने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल आपकी नेगेटिव ग्रोथ शुरू हो गई एक्सपोर्ट में। तो इसका हल क्या है? खासतौर पर अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अगर बात करने बैठा हूं, 60% आपके जीडीपी का हिस्सा ये बनते हैं, तो फिर क्या करने जा रहे हैं? ये जो फैसले कर रहे हैं, ये फैसले अब ये हो रहे हैं, ये कुछ तो देखें जो हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि आईएमएफ डिक्टेशन के ऊपर सारे फैसले हो रहे हैं, ठीक है। वो भी एक हकीकत है। और बाकी बात यह है कि अब अगर आप फैसले लें, लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि हमें ऑन बोर्ड लें, उसका रास्ता निकालें। बिजनेस कम्युनिटी, हमें पता है बिजनेस कैसे करना है, हमें पता है, आप हमें ऑन बोर्ड लें, रास्ता निकालें, लेकिन हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया था और डिसीजन हम पे नाफिज कर दिए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 19 रुपए 99 पैसे मार्च में इन्होंने उसको विड्रॉ किया और जनवरी से विड्रॉ कर दिया। मतलब जो हमने काम किया उसके वो भी आप हमसे वापस लेंगे।
ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब आपके वक्त का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। और नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, आदाद शुमार जो जारी किए गए हैं इदारा शुमारियात की जानिब से, वो इंतहाई जो है वो परेशान कुन मामलात की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, इस वक्त जो रवा माली साल है, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। और एशियाई तरक्याती बैंक आउटलुक रिपोर्ट है उसकी कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 6% कमी हुई है। और इस रवा माली साल के अख्तिताम तक पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह जो है वो 2% रह जाएगी। ग़ालिबन हम कमोबेश 6% तक पहुँच गए थे, अब ये 2% तक आने की जो है वो नवी सुना दी गई है। इसको कैसे टैकल करेंगे? और पिछले साल अगर पाकिस्तान की अंदर महंगाई की बात करें तो महंगाई की शरह थी 12.2%, इस साल उससे भी ज़्यादा दुगनी हो चुकी है और 20 साल के ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। फिर अगर बात कर लेते हैं इस वक्त स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक ने भी शरह सूद को बढ़ा दिया है, 20% से जो है वो 21% कर दिया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकॉनमी के ऊपर? क्योंकि जहां मईशत गिरती हुई नज़र आती है उस वक्त हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपने पैसे को डिपॉजिट कराएं और हुकूमती लेवल के ऊपर जो है वो उसको इन्वेस्ट किया जाए। तो ये भी एक तरीक़ेकार होता है, कहीं ना कहीं पैसे को रोकने का तरीक़ेकार है लोगों के, क्योंकि जब मईशत डगमगा रही होती है तो ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लेते हैं, अपने पास करंट अकाउंट्स के अंदर जो है वो रख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को रोकने का एक तरीका ये अब देखना ये है कि कितने लोग इन्वेस्टमेंट को रोक पाते हैं। ये जो 20% से 21% पर जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने आपको इस प्रोग्राम के आगाज़ में बताई थी, पाकिस्तान के बरामदात में जो मुसलसल 7वें महीने में तनज़्ज़ुली हुई है, ये बड़ा जो है वो अलार्मिंग इस वक्त सिचुएशन है। माली साल 2022 और 23 की बात कर ली जाए तो 9 महीनों के अंदर मैंने आपको बताया ना कि 9% कमी हुई है, 9% इज़ टू मच। और फिर बरामदात की कमी की जो बुनियादी वजह बताई गई वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं वो ये क्लेम करते नज़र आते हैं, ये बात जो है वो करते नज़र आते हैं कि एक तो हुकूमत जो फैसले कर रही है इकॉनमी के हवाले से, वो उसमें हमें स्टेक होल्डर्स को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है। फिर अगर दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो बैरूनी और अंदरूनी अवामिल शामिल हैं वो क्या है जो इन लोगों की जानिब से बताया गया, एक तो ये कह रहे हैं कि सरमाए की किल्लत है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि रिफंड का फंस जाना, फिर ये कहा जा रहा है सेल्स टैक्स है, मौखर सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, मुकामी टैक्सेस हैं, लीवीज पर ड्यूटी जो है वो ड्रॉबैक है, फिर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का भी एक मसला है। ये तमाम चीज़ें बताई। बहरहाल माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं AQ खलील साहब। खलील साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले जानना चाहूँगा, मैंने कुछ चीज़ें जो है प्रोग्राम के आगाज़ में सामने रखी कि इदारे शुमारियात की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। वो ये कहते हैं कि भाई मुसलसल 7वें महीने के अंदर ये जो मईशत है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। 9 महीने के अंदर बरामदात 9% कम हुई है, ये एक बात सामने आ चुकी है। फिर दूसरी एक बड़ी हंगामा खेज जो बात है कि पाकिस्तान की जो बरामदात है उसमें कमी वाक़ होने से एशियाई तरक्याती बैंक ये कह रहा है, उसकी रिपोर्ट ये है कि महंगाई की शरह इस रवा माली साल के अंदर दोगुनी हो जाएगी। पिछले साल थी 12.2%, अब ये समझ लें कि 24 या 25% हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? जनाब, बात असल में यह है कि जब किसी वक्त एक मरीज हो ना जी, और उसको कोई अगर ऐसी बीमारी लग जाए जिससे कई ऑर्गन मुतासर हो रहे हों, तो ये नताइज इस किस्म के आते रहते हैं। हमें अच्छा। जो सबसे ज्यादा केयर करनी है ना, वो ये करनी है कि हमें इस मरीज को बचाना है। सबसे पहली बात ये जो ठीक है। छोटी छोटी जो बातें हम कर रहे हैं ना, इस वक्त मुल्क जो है जिस तरीके से जिन लोगों के हाथ में है, ठीक है, और उसके अंदर मैं हुकूमत को सिर्फ मोरिज़ इल्जाम नहीं ठहरा रहा हूं, ठीक है, जो जहां जहां भी जिम्मेदार है, ठीक है ना जी, अच्छा, वो मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। उनकी प्रायोरिटी के अंदर जो है वो अपनी अना और अपने मसाइल ज्यादा हैं। कोई कहता है कि जी इंतखाबात इसके हल है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। वो ये नहीं देख रहे कि इस मुल्क में जो गरीब आदमी है उसका जो है अब एक वक्त की रोटी हासिल करना भी मुश्किल हो गया है। ठीक है। सारी सनतें जो हैं उनको रन करना मुश्किल हो गया, उनका रोजगार बचाना मुश्किल हो गया। अच्छा, लेकिन और डॉलर एक की एक उड़ान सवाल है यहाँ दोबारा पर शुरू खलील हो साहब, गई। ये जो आपने बात की ना कि मुश्किल हो चुका है, जो लोग चलाना जानते हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर मैं अभी कुछ जो है वो वक्त पहले आपसे पहले मैं बात कर रहा था KCCI के तौसीफ अहमद साहब से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से, वो भी ये कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को तो बिठाया जाए जब इकोनॉमिक पॉलिसी को वाजे किया जा रहा है, और फिर वो कह रहे हैं कि हम चलाना जानते हैं, IMF से हमें तो लिया जाए स्टेक पे। देखिए, मैं आपको एक बात यह करूं कि जो इस वक्त हमारी इकोनॉमी है वो गिरवी रखी हुई है हमने IMF के पास।
ठीक है। ठीक है, IMF आपको फरवरी से जवाब नहीं दे रहा, टाला टोली कर रहा है, मुख्तलिफ डिमांड्स कर रहा है। आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ गए, अभी बैठे थे ना एप्टमा वाले जी, उन्होंने हाथ भी जोड़े थे वजीर खाना के सामने। ठीक है। आप गैस वाले जो मिनिस्टर हैं, ऑयल वाले हैं, केई वाले हैं, आप सबके सामने हाथ जोड़ लें, सबके साथ स्टेक होल्डर बैठ के बात कर लें, लेकिन सवाल ये है कि आपके पास देने को है क्या। इस वक्त आपकी जो पोजीशन है इकोनॉमी की, उसके अंदर जो जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है, वो कहते हैं कि जी फ्रेंडली कंट्रीज जो है 5, उनसे आप 5-7 अरब रुपए की जमानतें लेके आए, वो आपको अभी तक नहीं मिल पा रही। वो उसके ऊपर अब ये जो सारी चीजें हैं इन जुमला ये नताइज ये आ रहे हैं कि डॉलर जो है आपका यानी ठीक ठाक तरीके से ठहर गया था 272-73 से, वो अब एक दफा फिर 300 की तरफ राग़िब हो गया। ठीक है। और अगर इसमें मजीद, जैसे कि मैंने शायद पहले एक दफा पहले भी कहा था कि अप्रैल में मुझे नहीं लगता कि IMF जो है इस मामले में कोई पेशकदमी करेगा। इनका टारगेट है बजट, आपका जो नेक्स्ट ईयर का बजट है। और ये जो जितनी चीजें ये आपने जिक्र किया ना कि हमारी मईशत का ये हाल है, ADP ने बताया है और स्टेट बैंक ने भी खुद भी एडमिट किया है। ठीक है। इसका मकसद तो ये है कि जब आपके यहाँ सनत नहीं चलेगी, जब आपके यहाँ पैदावार नहीं होगी, जब आपके यहाँ रिटेलर्स कह रहे हैं कि जी ग्राहक नहीं आ रहा, कुव्वत खरीद कम हो रही है, तो ऑब्वियसली उससे टैक्सेस फिर कलेक्शन आपकी मुतासर होगी। जब कलेक्शन आपकी मुतासर होगी तो आप जब इसके लिए कुछ बेहतर करना चाहेंगे और आपके जो पॉलिसी साज हैं उनके पास करने को कुछ होगा तो वो करके देंगे। इस वक्त हमारी हुकूमत जो है वो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, उसकी प्रायोरिटीज के अंदर कुछ और है, इकोनॉमी नहीं है। मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी पे जोर होता तो आदमी बहुत सारी चीजें जो है सरेंडर करके। अच्छा, इसके इम्पैक्ट की भी बात कर लेते हैं खलील साहब। पिछले साल अगर महंगाई की शरह की बात करें तो 12.2% रही है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है, एशियाई तरक्याती बैंक ने ये जो है वो इस बात का खदशा जाहिर किया कि ये दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 24-25% से ऊपर निकल जाएगी ये महंगाई। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, इन्फ्लेशन बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, किताबों की अलग हैं और प्रैक्टिकल अलग हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे आप इस वक्त जो भी आपके जितने भी मेजर्स आपने लिए हैं जस्ट टू टैकल द इकोनॉमी, उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप ये देखिए कि आपके यहाँ जो जो बैठे हुए हुक्मरान हैं, खासतौर पर मैं स्टेट बैंक वालों की बात कर रहा हूँ, जो आपकी यानी मालियाती साइट को देखते हैं, उनसे अगर आप कभी किए देखें, वो उन्होंने बेसिस पॉइंट बढ़ाने का जो है 17 से 21 करने का उन्होंने एक तजर्बा करके जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ा दिया। ठीक है। वो जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई तो उसका बार किसको मिलेगा? आपने सेल टैक्स बढ़ा दिया, उसका बार किसको जा रहा है? जाहिर है कि एंड यूजर वो सेल टैक्स पे करता है, कोई और तो कोई भी नहीं पे करता। तो इस किस्म के जो मेजर्स हैं जो उनको अंडर प्रेशर लेने पड़ रहे हैं या फरमाइश प्रोग्राम के तहत लेने पड़ रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि अब अभी आपने रिसेंटली सुना होगा 6% के करीब जो है वो ऑयल की प्राइस इंक्रीज हुई है वर्ल्ड वाइड। अब उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी ये क्योंकि अब डॉलर भी आपने ऊपर कर लिया और वहां से 6% भी कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई 15 दिन बाद, जैसे किसी ने झूठा अभी एक बीच में सर्कुलर बना के 21 रुपए का जारी कर दिया था और तब्दील आ गई थी उसकी, तो अगर अब अगली दफा आपको करना पड़ गया तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल और है। ये सब चीजें नजर आ रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये तो फैक्टर्स हो गए। और खास तौर पर आज मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बात की, जो 60% आपके जीडीपी का हिस्सा बनते हैं, वो भी एक्सपोर्ट की मद में जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स की बात कर लें, सेल्स टैक्स की बात कर लें, मौखर सेल्स टैक्स की बात कर लें, या फिर सरमाए में किल्लत, जो कि आपने पॉइंट रेस किया बड़ा अच्छा, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये मसाइल हैं और फिर स्टेक होल्डर्स हैं हम, तो हमें ऑन बोर्ड लिया जाए। वजीर आजम 4 दफा मुलाकात मनसूख कर चुके हैं, इजलास मनसूख कर देते हैं, क्यों? देखें, मैंने जिस तरह आपसे ये कहा ना, मैं तो जरा थोड़ी सी रियलिस्टिक बात करता हूँ कि जिनके पास कुछ वादे करने के बाद डिलीवर करने के लिए होगा वही देंगे ना आपको। ठीक है, मतलब देने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास है क्या मुझे बताएं। देखिए, मुझे अपना रॉ मटेरियल मंगाने के लिए एलसी खोलने की इजाजत चाहिए, सही है? ठीक है। आपके पास डॉलर नहीं है,
अच्छा, एक इशू आप और है, ऐसे स्टेट बोल बैंक पा ऑफ रहे हो। पाकिस्तान ने शरह सूद में जो इजाफा किया है 1% 20% से 21% पर चले गए, 100 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाए। नॉर्मली होता ये है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं तो फिर हुकूमत उसको रखना चाहती है तो फिर ये रेट बढ़ा दिया जाता है, इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो इसका फायदा ये नहीं होगा। इन्होंने तो पहले 22% की खबर चला दी थी कि हम 20 से 22 करने जा रहे हैं। अब ये रिवर्स आके ये कह रहे हैं कि जी हमको फोर्स किया जा रहा था कि हम मजीद बढ़ाएं, लेकिन हमने ये देखते हुए ये काम नहीं किया। देखिए, ये पॉलिसी ये भी एक इन्फ्लेशन का सबब बन रही है। अजीब व गरीब सूरत हाल। लेकिन दूसरी खबर ये भी थी, डिफॉल्ट की तरफ जाने की भी खबरें थी बैंकिंग सेक्टर्स में, उस पर क्या कहेंगे? दुनिया भर में आप ये देखिए कि इस रेट के ऊपर कौन सी दुनिया में एक कमाई है जिसमें 20-25% इंसान जो है वो कमाई करता हो? मुझे दिखा तो दें कोई। आप उससे 21% आप क्लेम कर रहे हो यार। इसका मतलब 40%, 35%, 30% कमाएगा तो आपको देगा ना भाई 21%। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहां से देगा? कौन सी दुनिया के अंदर जाए? क्या चीज आप ऐसी बना रहे हो? ये जो लोग जो फैसले करते हैं ना, ये प्रैक्टिकल हालात में नहीं होते। मैं हमेशा यही कहता हूं लोगों को कि भाई देखें, हर वक्त के एक हालात की अपना एक सिनेरियो होता है। आप आम हालात में इस वक्त नहीं हो, आप उस मरीज को दवाइयां वो वाली दो जो उस वक्त की जरूरत है। आप उसको रूटीन के अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं, आप इकोनॉमिस्ट हैं और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते हैं, हमेशा मईशत पे बात करते हैं। सजेशन क्या देंगे कि होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सजेशन ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। रियलिटी, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी असल रियलिटी क्या है। दूसरी तरजीह हमारी ये होनी चाहिए कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं इदारों के दरमियान, कि वो उसकी पॉलिसी को टोनी करने को तैयार है, वो उसकी पॉलिसी को टोकने का, मुल्क के मुतालिक सोचना शुरू करें कि खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो आपकी सारी चीजें तरी की तरी रह जाएंगी। और आप देखें, अभी मैं एक वो सुन रहा था क्लिप, उसमें भारत का वजीर आजम कह रहा था कि जी इमरान खान ने कहा कि जी हम नए सिरे से ही चाहते हैं, हम शुरू करें। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम बात करें तो किससे करें? ठीक है। अब ये गैर मुल्क का वजीर आजम यानी इस तरह की टॉन्टिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का भी फर्क पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं। हाँ, इस पे ये सवाल सारी दुनिया में उठ रहा है कि यार पाकिस्तान के साथ हम बात करें तो किससे बात करें? ठीक है। हम किसकी जमानत पे आगे लेके चलें? कल यहाँ सूरत IMF का भी तो इशू ये है कि वो एक टेबल पे बिठाना चाह रहे हैं सबको। एक दफा आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर लें, उसके बाद फिर हम शायद नवी किस्त जारी कर दें। देखिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का तो हाल ये है कि अभी ये सब तजवीज आई थी तो दो पार्टियों ने कह दिया हम तो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो गैर संजीदगी है ना। आपको अभी तक मैं जो शुरू यहीं से किया था कि इनको उसके जो पहलू है उसका अंदाजा ही नहीं है कि कितनी सीरियस जो है सूरत हाल है। असल में ये पहले अंदाजा हो तो फिर उसमें आदमी जाए ना। उनकी तरजीह जो है, किसी की इंतखाबात है, किसी की तरजीह जो है हुकूमत की मुद्दत पूरी करना है, किसी की तरजीह कुछ और है। मेरा मतलब ये देखें, ये वो चीजें हैं कि जिसके अंदर हमारी जितनी भी कुव्वतें हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि चाहे वो किसी भी फोर्सेस किसी भी तरह की हैं, उनको अपना रोल ये प्ले करना पड़ेगा कि इस मुल्क की बका के लिए जो साजिश इस वक्त हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए करें। इकोनॉमी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ठीक है। इकोनॉमी में देखें, जो डेफिसिट होता है, ट्रस्ट डेफिसिट, वो स्टॉक एक्सचेंज भी बर्बाद कर देता है, वो इकोनॉमी भी बर्बाद कर देता है, बाहर वाले ऑर्डर भी आपको नहीं देते। वो आपकी एक एक चीज नोट कर रहे होते हैं, एक एक चीज। हम जब अपने सप्लायर से या अपने जो बायर्स हैं जो बाहर मुल्क है उनसे हम बात करते हैं, वो आपके टीवी देख देख के और आपकी जो, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया तो दुनिया भर में चलता है, वो ये खबरें और नेगेटिव ये चीज देख के, और आप क्या करने 90% नेगेटिव चला रहे हैं। ठीक है। मतलब इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो नेशनली और इंटरनेशनली पड़ा। बहरहाल बहुत शुक्रिया AQ खलील साहब आपके वक्त का, और हमें इकोनॉमी के हवाले से पता चला कि इकोनॉमी जिस तरह से नीचे जा रही है, तनाजुली का शिकार हो रही है, उस पर स्टेक होल्डर्स शिकवा करते नजर आते हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं बिठाया जाता है। बहरहाल कुछ बात कर लेंगे मसनूई महंगाई के हवाले से। उसकी रोकथाम के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध मैदान में आ चुके हैं, इक़दाम किए हैं। क्या मामला है आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।